महिलाओं ने एक लीडरशिप को लेके अपना एक भरोसा उनके मन में बना है कि देश में सही वक्त में, और जो पीएम कहते थे और लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है, तो ये सही समय में नारी शक्ति की बात करके और ये नारी बंधन अधिनियम की बात करके जब उन्होंने भागीदारी की बात की है, तो एक तो एस्पिरेशन तो महिलाओं में बढ़ी है, लीडरशिप को लेके हो, चाहे लोकल बड़ी इलेक्शंस में आप देखें कि लीडरशिप के नेतृत्व को लेके हो, ये सारी चीजें आप देखेंगे तो डिफरेंटली आप कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम में चाहे गांव की हो या शहर की महिलाएं आई हैं। लेकिन मैं जो अलग बात कहना चाह रहा हूँ वो ये भी है कि इस रोड शो का जब आकर्षण आप देखते हैं या जनसभाओं में जो पीएम मोदी को देखने के लिए ललक देखते हैं, और जब आप देखते हैं कि जो लोग बैठे होते हैं, आप बच्चे हों या छोटे मोटे आर्टिस्ट हों गांव में, और वो मोदी के कोई तस्वीर लेके आते हैं और बार बार हाथ हिलाते हैं, तो ये सब चीजें हम लोगों को जनरली हम लोग मीडिया में इस चीज को देख नहीं पाते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि देश में लंबे अरसे तक जो एक दौर रहा है मिली जुली सरकार की, उसमें प्राइम मिनिस्टर भारत के एक राष्ट्रीय नेतृत्व की बात कहीं खो सी गई थी। ये बड़े दिनों के बाद 30-35 साल के बाद आप कह सकते हैं कि 2 जनरेशन बीत गए इसमें लगभग, और उसके बाद ये देश ने देखा है एक मजबूत देश का लोकतंत्र का एक मजबूत नेतृत्व को देखा है। तो डिफरेंटली एक राष्ट्रीय फलक पे पीएम मोदी के एक मजबूत शख्सियत के रूप में आने के साथ ही आज भले ही इलेक्शन में आप ये देखिए कि पूरा इलेक्शन का जो डिस्कोर्स है वो मोदी एंड एंटी मोदी है। उसमें अगर आप विपक्ष में चले जाएं तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो इंडी गठबंधन की बात आप करते हैं उसका एजेंडा सिर्फ एंटी मोदी है। उसके सामने में उनके सामने में कोई दूसरा एजेंडा नहीं है, वो हर बात को लेके आते हैं सिर्फ मोदी विरोध का। तो ये शायद राजनीति में एक फैशन बन गया है व्यक्ति विरोध का, जो शायद लोकतंत्र में ये अच्छा लगता नहीं है। फिर भी अपना पॉलिटिकल पार्टीज का किसी का भी अपना मुद्दा चुनने का और किसी को भी अपने तरीके से इसको विरोध करने का अपना हक है। तो जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं उनका अपना जो एजेंडा है वो भी सही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता ने कम से कम आम वोटर्स ने, आम मतदाताओं ने जिस तरीके से रेसिप्रोकेट किया है, जिस तरीके से ये आकर्षण दिखाया है, तो आप कह सकते हैं कि लोगों ने ही मजबूर किया है विपक्ष को एंटी मोदी का एक स्लोगन देने का, क्योंकि लोगों को लगता है कि पीएम के साथ में जो आकर्षण है आम लोगों का, आम लोगों में मतलब आप उसमें आधी आबादी से जोड़ लीजिए, उसमें सारे यूथ से जोड़ लीजिए, इन सारे लोगों का जो आकर्षण है उनको लगता है कि यही आकर्षण, इतने बड़े आकर्षण के बीच में उनके सामने में शायद कोई बड़ा एजेंडा या बड़ा गारंटी या बड़ी कोई ऐसा न्याय योजना नहीं चल पाएगा। तो ये सीधे सीधे अटैक मोदी पे करते हैं, और जितनी बार अटैक करते हैं उतना लोगों का आकर्षण पीएम से बनता है। और वो एक रोड शो में जिस तरह के लोग आते हैं, तो आप ये बात यकीन मानिए कि लोग इसका जवाब उन्हीं को दे रहे हैं, विपक्ष को, जो इस बात के लिए साबित करना चाहते हैं एंटी मोदी का जो उनकी फिलॉसफी है, वो लोग आके सामने में खड़े होके कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। जी 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 निशांत, इससे पहले ये देखने में आ रहा था कि अखबारों में, मीडिया में और चुनावों को लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी, चौक चौबारों पर भी चर्चा हो रही थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जनता के बीच में एक सन्नाटा सा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये रोड शो किया है, उसके बाद गाजियाबाद, नोएडा जैसे शहरों में जो सबर्बन टाउन्स हैं दिल्ली के, वहां चुनावी पारा गर्म हो जाएगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से ये तो तय है कि यहाँ पर अब चुनावी पारा गर्म हो चुका है, और प्रधानमंत्री के रोड शो में जिस तरीके से आम जनता में उसका देखा जा रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या यहाँ आम जनता की है। जो तमाम मार्केट हैं, उनके जो दुकानदार हैं, जो वहाँ पर ग्राहक आए हैं, वो हो गए थे, और इन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक झलक पाने के लिए वो घंटों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि तापमान यहाँ काफी ज्यादा था, धूप खुली धूप थी, छत पर कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर सर जो है वो छुपाया जा सके, धूप से बचा जा सके। उसके बावजूद अगर जनता 3 घंटे खड़े होकर किसी नेता का इंतजार कर रही है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ये दिखलाता है कि वो नेता कितना लोकप्रिय है और उसकी
लोकप्रियता का असर अब यहाँ पे रोड शो करने के बाद से नजर आने लगेगा। और इंडी गठबंधन को अब ये चिंता करना आवश्यक हो गया है कि जब नरेंद्र मोदी गाजियाबाद की सड़क पर जनता से कनेक्ट हो चुके हैं, तो ऐसे में इंडी गठबंधन के कौन से बड़े नेता गाजियाबाद आएंगे ताकि अपने पक्ष में वो माहौल बना सके। फिलहाल नरेंद्र मोदी इस पूरी महफिल को कह सकते हैं कि उन्होंने अपने दम पर जीत लिया है और तमाम लोग उनके जाने के बाद से भी उनके जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं, क्योंकि रोड शो में प्रधानमंत्री काफी आगे चले गए, लेकिन लगातार यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिंदाबाद के नारे जो है जनता में जा सकते हैं। जी शैलेंद्र, आगे भी इस तरह के रोड शोज प्रस्तावित हैं पहले चरण के लिए? जिस तरह का ये एक आगाज किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गाजियाबाद से, और निशान बता रहे हैं कि काफिला गुजर जा रहा है प्रधानमंत्री का, उसके बावजूद जो लोग हैं वो जिंदाबाद के नारे लगाते हुए थक नहीं रहे हैं और महफिल लूट ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, निशान का ऐसा कहना है। देखिए निखिल, निश्चित तौर पर बीजेपी की जो रणनीति है उसमें पहले चरण में या दूसरे चरण में बीजेपी ये चाहती है, ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कम से कम एक रोड शो जरूर उस राज्य में जहां पर पहले चरण में चुनाव हो रहा है वहां पर जरूर हो, और उस या फिर पहले या दूसरे चरण में जो लोकसभा सीटें जहां पर चुनाव संभावित है, तो उस लिहाज से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि मेरठ से चुनावी अभियान की शुरुआत हुई और गाजियाबाद में ये रोड शो देखने को मिला। हम आगे देखेंगे कि जहां पहले चरण में मतदान होना है वहां पर कुछ और रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी सुनिश्चित करना चाहती है कि सबसे लोकप्रिय नेता को, पार्टी के सबसे बड़े नेता को ज्यादा से ज्यादा जनता से वो संवाद कर सकें, जनता के बीच वो जा सकें। ऐसे समय में जब अब लोकसभा चुनाव हो रहा है, निश्चित तौर पर बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधिक से अधिक दौरे जरूर चाहेगी कि प्रधानमंत्री ज्यादा से ज्यादा लोकसभा क्षेत्रों तक पहुंचे और जनता से संवाद करें। तो ये उसकी एक आप देखें रूपरेखा हम यहाँ गाजियाबाद में देखते हैं। जब सहारनपुर के बाद यहाँ पर रोड शो देखने को मिला तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि बीजेपी न कोई कोर कसर किसी भी राज्य में या किसी भी सीट को लेकर छोड़ना नहीं चाहती। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी को ये बखूबी पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो कुछ बदलाव देश में, उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, उस बात का संदेश कैसे ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचाना है, उसके लिए ये जरूरी है कि बूथ स्तर तक पार्टी कार्यकर्ताओं को तो मोबिलाइज किया ही गया है, साथ ही साथ जहां तक हो सके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज्यादा से ज्यादा सभाएं, ज्यादा से ज्यादा रोड शो आयोजित किए जाए, उससे पार्टी को लाभ मिल सके। क्योंकि एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। 2014 के मुकाबले हमने देखा 2019 में बीजेपी ने मत प्रतिशत में बढ़ोतरी की थी, सीटों संख्या में बढ़ोतरी की थी। अब उस 2019 की सीटों को 2024 में और आगे ले जाना है, इसलिए बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है एनडीए के साथ। और खुद 370 जो एक सांकेतिक आंकड़ा इसलिए भी है कि अनुच्छेद 370 बीजेपी ने हटाया और यही 370 सीटों के लक्ष्य के साथ बीजेपी अपने अकेले दम पर ये चुनाव लड़ रही है। और बीजेपी सुनिश्चित करना चाहती है कि पार्टी को कम से कम 370 सीटें लोकसभा चुनाव में हासिल हो। उसके लिए जरूरी है कि बहुत एक बड़ी व्यूह रचना के साथ, संगठन के कार्यकर्ताओं के हौसला अफजाई के साथ, बूथ पर पन्ना प्रमुखों की मेहनत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुनिया के सबसे लोकप्रिय चेहरे की ज्यादा से ज्यादा चुनावी जनसभाओं या फिर रोड शो के साथ पार्टी आगे बढ़े। और इसीलिए 370 मत हर बूथ पे ज्यादा हो, उस पर बहुत फोकस किया गया है, क्योंकि बीजेपी सदैव से जानती है कि अगर किसी राज्य का चुनाव जीतना है या लोकसभा का चुनाव जीतना है तो बूथ जीतना बहुत जरूरी है। इसलिए बूथ अध्यक्षों पर, बूथ कार्यकर्ताओं पर बीजेपी अब बहुत फोकस करती है। और तमाम हमने देखा है कि टिकट वितरण में भी ये दिखा है कि पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को जगह दी गई है, पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया है, जिससे एक संदेश जा सके कि बीजेपी विपक्षी दलों की तरह वो दल नहीं है जहां पर कुछ चंद परिवारों का कब्जा है। बीजेपी में एक आम कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, बीजेपी में एक आम परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच जाता है, और बीजेपी में एक आम